नमस्कार साथियों, मैं अवध राम गुरु एक बार पुनः आपको लेकर आया हूँ। लखनऊ जिले के पास में डल्लो खेरा ग्राम के पास में माँ सैलानी देवी का मंदिर है और उस मंदिर के पास में माता गोमती जो हैं, जिनका पुराणों में, वेदों में धेनुमती के नाम से शास्त्रों में वर्णन है, जिसका हम दर्शन आप लोगों को अवलोकन करा रहे हैं। यह माता गोमती जी हैं। हम माता सैलानी के मंदिर के पास में जो माता गोमती जी का तट स्थित है, यानी घाट है, उस घाट पर इस समय खड़े हुए हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, यह माता गोमती का विस्तार, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और इस मंदिर के पास में अब यहाँ माता गोमती के घाट के पास से चलते हैं, माता सैलानी जो हैं, यानी उनके मंदिर देवस्थान पर चलते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विसर्जन की चीज़ें हैं, सामग्रियां हैं, वहाँ पर भक्तों के द्वारा लाई गई हैं और उनका विसर्जन किया है। और पास में जहाँ पर माया का संपूर्ण प्रकोप समाप्त होता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, शमशान घाट भी है। बहुत प्रकार के यानी लाशों का अंतिम संस्कार जो है शवों का यहाँ पर किया जाता है। शवों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और यह गोमती के किनारे से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है माता सैलानी के दर पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और आगे के क्रम में जब हम चलते हैं तो देख पा रहे हैं, यानी यह विवावान जंगल जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के द्वारा परिपूरित है। पानी के कटाव के कारण, भारी बरसात के कारण रास्ता जो है ध्वस्त हो चुका है। पतली सी गली बची है रास्ते में, जैसा देख पा रहे हैं। और पीछे माता सैलानी का जो अभरण है, वहां से जल निकलकर गोमती नदी में आता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। एक जलकुंड जो है, उसमें अनवरत रूप से जल निकलता रहता है और यही दर्शनों की प्रक्रिया है। आगे के क्रम में है चलते हैं और देखते हैं कि यह दर्शन की प्रक्रिया क्या होती है, और आगे माता सैलानी के हम आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं साथियों, कि माता सैलानी का जो अभरण है, उससे लगातार जल जो है अनवरत रूप से गोमती नदी में जा रहा है दर्शनों की प्रक्रिया में। और माता सैलानी की महिमा जो है अत्यंत प्राचीन है। माता सैलानी के मंदिर का इतिहास पौराणिक काल से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और हम अब पहुँचने वाले हैं पवित्र अभरण में, जो माता सैलानी का जलकुंड है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत प्रकार के भक्तगण जो है अनवरत रूप से यहाँ पर आते रहते हैं। मंदिर का प्राकृतिक वातावरण जो प्रांगण है, वो प्राकृतिक वनस्पतियों और पेड़ पौधों से परिपूरित है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। मुख्य अभरण के पास में एक संक्षिप्त यानी लघु अभरण यहाँ पर है, जैसा कि हम अपने छायाकार से निवेदन करेंगे कि उसके अवलोकन आप लोगों को कराएं। अनवरत रूप से यहाँ पर जल निकलता रहता है और यह जल माता जो गोमती है उनमें समाहित होता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अब आगे के क्रम में हम चलते हैं तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यह माता सैलानी का मुख्य अभरण है, जिसका अवलोकन हम आप लोगों को करा रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के भक्तगण जो हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु इस जलकुंड में स्नान करते हैं। और इस जलकुंड के मध्य भाग में जो है, जहाँ से जल का स्रोत निकलता है, वहां पर विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां जो हैं, मछलियों को प्राचीन सनातन धर्म में शुभ माना जाता है। मत्स्य जो है भगवान विष्णु के यानी 12 अवतार जो हैं, उनमें से एक अवतार मत्स्य अवतार है, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और यह जलकुंड जो है, जिसमें लगातार भक्तगण स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियों के द्वारा सुशोभित यह जलकुंड, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। और आगे के क्रम में जब हम चलेंगे तो माता सैलानी के मुख्य मंदिर के दर्शन हम आप लोगों को बात को कराएंगे। उसके पास में देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो मंदिर है, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। तो यह मंदिरों के दर्शनों का क्रम था।